This time Movie Reaper is presenting The Adams Project. The Adams Project एक अमेरिकन साई-फाई एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसमें एक टाइम ट्रैवलिंग फाइटर पायलट एडम रीड अपने एक टाइम जेट चुरा के अपने बीवी लॉरा को ढूंढने जाता है जो कि एक मिशन पे कहीं खो गई थी। इसीलिए एडम वो जेट चुरा के 2050 से 2018 में वॉर्म जंप करता है। पर उसके इस टाइम ट्रैवल जर्नी में माया सोरियन जो कि डिस्टोपियन वर्ल्ड की लीडर होती है, वो अपने लेफ्टिनेंट क्रिस्टोस के साथ उसका पीछा करती है और उस पे शूट भी करती है, जिसकी वजह से वो हड़बड़ी में गलत कोऑर्डिनेट्स डाल देता है और एक्सीडेंटली वो 2018 में ना पहुंच के 2022 में पहुंच जाता है। 2022 में आके वो अपने ही 12 साल के रूप से यानी एडम रीड से मिलता है। यहाँ छोटा एडम अपनी मम्मी के साथ रहता है। एडम के पिता की डेथ 1.5 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी, जिसके बाद से एडम बहुत ही चिड़चिड़ा और डिप्रेस्ड रहता है। एडम की हाइट उसके उम्र के हिसाब से छोटी थी। वो बहुत फिजूल बात करता है और क्लास में बहुत बार दूसरे बच्चों से पिटाई भी खाया है, जिसकी वजह से वो स्कूल से 3 बार सस्पेंड भी हो चुका है। इधर जब एडम की मॉम एक रात बाहर गई होती है तो एडम को उसके पापा के कमरे से कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वो और उसका डॉग हॉकिंग वहाँ जाते हैं तो उन्हें वहाँ एडम मिलता है जिसको गोली लगी हुई होती है। कुछ देर बात करने के बाद वो बता देता है कि वो अपनी वाइफ लॉरा को ढूंढने आया था और वो ये भी कहता है कि वो एडम के बारे में सब कुछ जानता है और वो उसका ही एल्डर वर्जन है और वो उसकी हेल्प से अपने जेट को ठीक करता है। अगले दिन एडम छोटे एडम के साथ कुछ मेडिसिन लेने मेडिकल स्टोर जाता है। फिर उसके बाद मॉम के ऑफिस भी जाता है। वहाँ वो किसी के साथ अपने बेटे के बर्ताव के बारे में बात करती हैं, पर तभी एडम उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो एक बार अपने बेटे से अपना दुख कहे, शायद वो समझे। वो कहता है कि एक बेटे को उसकी माँ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है और वो ये कह के चला जाता है। इन्हें थोड़ा थोड़ा लगता है कि ये एडम का एल्डर वर्जन है और जैसे ही वो बाहर उसका पीछा करने के लिए जाती हैं, तब तक वो जा चुका होता है। इधर माया सोरियन और क्रिस्टोस एडम रीड की लोकेशन ढूंढते हैं। वो उसे वापस से 2050 में भेजना चाहते थे। इधर दोनों एडम खाना खाते रहते हैं। छोटू एडम बोलता है कि अगर वो अपनी वाइफ लॉरा के लिए वापस आया है तो उसे भी सब कुछ जानना है, क्योंकि लॉरा उसकी भी तो वाइफ है। फिर एडम उसे बताता है कि वो उसे एकेडमी में मिला था। वो एक गलत बिल्डिंग में गलत क्लासरूम में 20 मिनट लेट से आई थी और जब उसे ये बात पता चली तो एडम उसे उसके क्लास तक छोड़ के आया था। वो पहली ही नजर में अपना दिल दे बैठा था। कुछ साल पहले वो भी किसी एक मिशन पे गई थी, पर वो उस जंप से लौटी ही नहीं। लोग कहते हैं कि वो री एंट्री नहीं कर पाई, पर ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि वो बेस्ट पायलट थी और उसने री एंट्री पे एक किताब भी लिखी थी। इसलिए वो 2018 में जाना चाहता था ताकि वो लॉरा को ढूंढ सके। वो कहता है कि शायद लॉरा को कुछ ऐसा पता चला होगा जो सोरियन नहीं चाहती थी, जिसपे छोटा एडम बोलता है कि माया सोरियन तो एक काफी अच्छी लेडी है और वो उसके डैड की पार्टनर थी, पर एडम बोलता है कि वो किसी की सगी नहीं है। वो डैड के जाने के बाद उनके टेक्नोलॉजी से पैसे कमाई, सही लोगों को खरीद लिया और इन सब के बाद उसके हाथ में सबसे ताकतवर रिसोर्स यानी टाइम का पूरा कंट्रोल आ गया। एडम बताता है कि डैड ने द एडम प्रोजेक्ट से अनजाने में टाइम ट्रैवल का इन्वेंशन किया और लॉरा को शायद माया ने ही मरवा दिया। तभी अचानक वहाँ माया के आदमी आ जाते हैं। वो लोग एडम को ढूंढ लेते हैं। इन लोगों के बीच में खूब लड़ाई होती है, पर जब एक बार एडम को वो सोल्जर्स पकड़ लेते हैं तब वहाँ लॉरा आ जाती है और उन सब से लड़ती है और इन दोनों एडम को बचा के एक महफूज जगह पे ले जाती है। लॉरा बताती है कि उसे जंप लॉग्स में एक अजीब चीज दिखी थी। 2018 में एक टाइम जेट वापस आया था, पर अजीब तो ये था कि कोई भी टाइम जेट 2018 में गया ही नहीं था, तो वापस आया कैसे? इस पे छोटा एडम बोलता है कि हो सकता है कि कोई वापस जाके टाइम स्ट्रीम में छेड़छाड़ किया, जिसकी वजह से जो जेट फ्यूचर में गया था उसे बदला जा सके। लॉरा कहती है कि ये काम सोरियन ने किया था। वो पास्ट में जाके अपने यंगर वर्जन को टिप दी और बहुत सारे काम किया ताकि उसके हाथ में टाइम ट्रैवल और फ्यूचर का पूरा कंट्रोल आ जाए। जो अभी दुनिया चल रही ये सब सोरियन पहले ही बदल चुकी है। इसीलिए वो एडम से अर्ज करती है कि वो 2018 में जाए और उस टाइम ट्रैवल इन्वेंशन यानी मैग्नेटिक पार्टिकल एक्सेलरेटर को तबाह करे ताकि फ्यूचर में कोई टाइम ट्रैवल ना कर सके
और लोगों का फ्यूचर सिक्योर रहे। पर एडम एक बार फिर से लॉरा को नहीं खोना चाहता था, क्योंकि अगर उसने टाइम ट्रैवल को रोक दिया तो वो वापस लॉरा से कभी नहीं मिल पाता। पर उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। वो अपने साथ लॉरा को भी नहीं ले जा सकता था, क्योंकि उसका जेड उसके डीएनए से कोडेड था, जो किसी और को नहीं ले जा सकता था। इसीलिए वो और छोटा एडम दोनों अपने जेड से 2018 में जाने की तैयारी करने लगते हैं। इधर सोरियन लॉरा की लोकेशन ट्रेस कर लेती है और उससे लड़ाई करती है, और लास्ट में सोरियन लॉरा को मार देती है और एडम का पीछा करती है। एडम के जेट में अब बस एक ही वार्म जंप करने की पावर बची हुई होती है, इसीलिए वो बचा के 2018 में चला जाता है। यहाँ 2018 में इनके डैड लुइस अपने क्लास में लेक्चर ले रहे थे। यहाँ ये दोनों उनसे मिलते हैं। लुइस पहले ही नजर में इन दोनों को पहचान जाते हैं। वो कहते हैं कि टाइम ट्रैवल गलत है, टाइम लाइन के साथ छेड़छाड़ करना नियम के खिलाफ है, इसीलिए उसे लौट जाना चाहिए। पर एडम बोलता है कि सोरियन पहले ही टाइम को अल्टर कर चुकी है। पर लुइस बोलते हैं कि सोरियन ऐसा कभी नहीं करेगी, क्योंकि उसे इसके कंसिक्वेंसेस पता है और वो सालों से द एडम प्रोजेक्ट को फंड कर रही है। लुइस कहते हैं कि उन्होंने एक थियोरी दी है कि पावरफुल पल्स के साथ ये लोग स्पेस में यूटिलिटारियन वर्म होल बना सकते हैं, पर बस वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इसका मतलब उन्होंने ही टाइम ट्रैवल का इन्वेंशन किया। इसीलिए एडम उन्हें समझाता है कि अगर कोई भी टाइम ट्रैवल को नहीं रोका तो आगे फ्यूचर में सब गड़बड़ हो जाएगा। पर लुइस नहीं मानते हैं और वो घर चले जाते हैं। इधर सोरियन भी टाइम ट्रैवल करके 2018 में अपने यंगर सोरियन से मिलती है और उसे भड़काने की कोशिश करती है, पर यंगर सोरियन को ये सब वसूलों के खिलाफ लगता है। इधर छोटा एडम एल्डर एडम को समझाने की कोशिश करता है कि वो डैड से नफरत ना करे। वो बहुत छोटा रहा होगा जब डैड की डेथ हुई, तो उसे उनके साथ बिताए हुए पल याद नहीं होंगे, इसीलिए वो एडम को वो सब कुछ याद दिलाता है। अगले दिन दोनों एडम लुइस के पार्टिकल एक्सेलरेटर को तबाह करने उनके ऑफिस जाते हैं। इधर सोरियन के सोल्जर्स इन लोगों को घेर लेते हैं और हाथापाई करते हैं, पर लास्ट में इन्हें बचाने लुइस आ जाते हैं। एक्चुअली अब वो अपना मन बदल लेते हैं और पार्टिकल एक्सेलरेटर को तबाह करने के लिए राजी हो जाते हैं। वो एडम से कहते हैं कि अगर वो एक्सेलरेटर को तबाह किया तो सोरियन उसे वापस से बना लेगी, इसीलिए उन्हें वो एल्गोरिदम ही मिटाना होगा जिसमें टाइम ट्रैवल का इक्वेशन है। वो कहते हैं कि वो एल्गोरिदम उन्होंने एक हार्ड ड्राइव में करके एक्सेलरेटर में रखा है, तो उन्हें सिंपली बस उसे तबाह करना है। और जैसे ही वो लोग वो हार्ड ड्राइव निकालते हैं, वहाँ सोरियन और बाकी लोग यंगर एडम को पकड़ के इन्हें ब्लैकमेल करने लगते हैं। पर एडम उन्हें वो हार्ड ड्राइव नहीं देता है और सोरियन गलती से एक शॉट उस कॉम्प्लेक्स पे मार देती है, जिससे एक्सेलरेटर ओवरलोड होने लगता है। सोरियन लुइस पे एक आर्मर छेदने वाली बुलेट चला देती है, पर एक्सेलरेटर के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो बुलेट अपनी डायरेक्शन चेंज करके एक्सेलरेटर की तरफ मुड़ जाता है और वो बुलेट यंगर सोरियन को लग जाती है, जिसके साथ साथ माया सोरियन की भी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है। और फिर ये तीनों भी वो हार्ड ड्राइव लेके वहाँ से भाग जाते हैं। टाइम ट्रैवल के खत्म होने के बाद दोनों एडम लुइस को उनका फेथ बताने की कोशिश करते हैं कि उनके फ्यूचर में क्या होगा, पर लुइस मना कर देते हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं जानना है, जो भी होगा टाइम के हिसाब से होगा। फिर वो दोनों वर्जन्स के साथ लास्ट कैच गेम खेलते हैं और फिर कुछ देर बाद ये दोनों एडम अपने अपने वर्ल्ड में वापस चले जाते हैं। यंग एडम भी अपने मन की कड़वाहट दूर करके अपनी मॉम से अब अच्छे से बात करने लगता है। काफी साल बीत जाते हैं। यंग एडम अब बड़ा हो गया होता है। वो अपने कॉलेज जाता है और वहाँ उसे एक लड़की मिलती है जो शायद गलत बिल्डिंग में गलत क्लासरूम में 20 मिनट लेट से पहुंची थी। वो लॉरा होती है। अब जाके एडम पहली बार लॉरा से ओरिजिनल टाइम लाइन में मिलता है और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। तो आपको क्या लगता है, क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? जो भी आपका ओपिनियन होगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन गिव इट अ बिग थम्स अप. Do not forget to share it with your friends and please subscribe my channel.